वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान भी मौजूद हैं। हमें मसूद लोहार साहब ने ज्वाइन किया है। ये फाउंडर हैं क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि अर्बन फ्लडिंग, अभी मॉनसून रेन्स जो स्पेल था उसके अंदर अर्बन फ्लडिंग बहुत सारी हुई कराची में, क्या इसको रिजॉल्व करने का कोई और इफेक्टिव मेथड है? बहुत इफेक्टिव मेथड है, लेकिन वो करना बड़ा मुश्किल है। वो ये है कि एक्चुअली कराची इज अ कोस्टल सिटी, इट हैज इट्स ओन मेरीन इकोसिस्टम। उसमें होता ये है कि क्रीक्स होती हैं, फिर सब क्रीक्स होती हैं, फिर लेगून्स होती हैं, फिर एस्चुरीज होती हैं, फिर मड फ्लैट्स होते हैं। दुनिया पूरी में यही होता है। हमने किया ये कि हमारी दो क्रीक्स थी, एक गिजरी क्रीक, एक कोरंगी क्रीक। गिजरी क्रीक तो अब गिजरी कॉलोनी बन गई है, वहां तो क्रीक है ही नहीं। जो कोरंगी क्रीक थी उसकी सारी सब क्रीक्स जो हैं वो ऑक्यूपाई हो गई हैं। वहाँ गोल्फ क्लब बन गए हैं, घर बन गए हैं, फेजेस बन गए हैं। अच्छा, लेगून जो थी, मतलब जैसे एक लेगून है ओभायो लेगून, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं सुना जी। ये ओभायो लेगून जो थी, ये माइकोलाची के साथ अंदर जो ये बेनजीर भुट्टो पार्क जो है, इसके साथ बोट बेसन, बेसिकली इट्स ओभायो लेगून। It was connected with the sea. Oh, wow. And it was blocked by the KPT by you know making this bridge. Overhead बनानी चाहिए थी। फिर आपकी दूसरी नैनार लेगून थी जो सैंड पिट के पीछे है। उसमें होता यह था कि सैंड पिट इसलिए कहते हैं कि सैंड बहुत ज्यादा थी, अंग्रेजों ने इसका नाम सैंड पिट रख दिया था। तो हाई टाइड में पानी जाके नैनार में पड़ता था, नैनार से वो हार्बर से वापस ये साइकिल था, तो पानी ब्लू वाटर होता था, गंद की तरह नहीं था। वहां वो ब्लॉक कर दी तो अब साइकिल पानी का नहीं है, तो हार्बर पे आप खड़े नहीं हो सकते। दुनिया में समंदर जो है नीला पानी होता है। थाईलैंड जाएं, श्रीलंका जाएं, छोटे छोटे, हमारा गटर जो है, जो समंदर है वो गटर की तरह लगता है। अंडू करना पड़ेगा। अच्छा, फिर आपकी दो रिवर्स हैं, लियारी और मलीर। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ट्रेन से 15 किलोमीटर है, और पुराना कराची इन दोनों के बीच में है। बाद में तो जो बड़ा है वो अलग है। फिर बोथ साइड जो कराची की हैं, यू हैव हिल्स, उस तरफ भी हिल्स हैं, इस तरफ भी हिल्स हैं, तो पानी निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो घारो क्रीक। और ये हमारे यहाँ बारिश पड़ती है 175 मिलीमीटर, जिसमें ये होता है हमारे साथ। जकार्ता में 2000 से ज्यादा होता है, गोवा में 2000 से ज्यादा होता है, और कोलंबो में 2000 से ज्यादा, 2000 मिलीमीटर। वहां कुछ नहीं होता, लाइफ नॉर्मल होती है, सब चीज होती है। ह्यूमन ग्रीड जो है ना, जो रियल स्टेट है, ये अब पाकिस्तान को तबाह करके फिर जाएगी। मैं किसी को जिम्मेदारी नहीं ठहराता। ये रियल स्टेट का जो दिमाग वो पैसे कमाएंगे। अच्छा, मसूद मुझे ये आपसे पूछे, हमने अभी आपसे बात करी अर्बन फ्लडिंग की, आपने एक अर्बन फॉरेस्ट बनाया, एस्टैब्लिश किया। क्या आपने उसमें जो हम लोग यहाँ पर, मैंने देखा है पाम लग रहे होते हैं हमारे शहर में, उस तरह के फ्लोरा एंड फौना लगाते हैं जिनका मतलब वो थाईलैंड से आ रहे हैं, पौधे इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। इकोसिस्टम हमारा उसको वो नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, खादें आती हैं ये वो। आपके ख्याल में इज दैट व्हाट वी आर लैकिंग, कि हम लोग अपने यहाँ पे जो लोकल प्लांट्स हैं उनको नहीं डालते? देखिए, यहाँ हमारी नेटिव स्पीशीज तो लोगों की तवज्जो ही नहीं है ना। बहुत सारे, जैसे जंगल जलेबी है, इट्स अ फूड। यस। फिर मोरिंगा है, इट्स आल्सो अ फूड। फिर आपका अमरूद लगता है, आपकी कराची की बात बता रहा हूँ। जी जी। आपका जंगली बादाम जो है, जिसको इंडियन एलमंड कहते हैं, वो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने लगाई हैं फॉरेस्ट में। हमें सिर्फ 18 महीने हुए हैं, हमारे पास केले लगे हुए हैं, गन्ना लगा हुआ है, टमाटर लगे हुए हैं, सब्जियां सारी लगी हुई हैं। मैं जो आपने फूड शॉर्टेज की बात की, मैं बहुत खतरनाक बात बता रहा हूँ। मैं बहुत ही इसको अच्छी तरह से मॉनिटर कर रहा हूँ कि कमिंग 2 years पैसे होंगे, पाकिस्तान में आटा नहीं होगा। आप अपने लिए भी गल्ला जो है सर, ये बात बताएं हम लोगों को, हम लोग को अभी एहसास नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरी खतरनाक चीज ये है कि क्योंकि क्लाइमेट इम्पैक्ट जो है ना, इस दफा एक ट्रेंड आया 3 महीने पहले जब हुआ, तो उसके बाद में अलार्म हो गया, बिकॉज आई वाज वाचिंग द होल ट्रेंड। कंधार, पशीन, जोब, किलाबला, किला सफला, इस रीजन में हिस्ट्री में इतनी बारिश नहीं हुई। बल्कि कंधार वो जगह है ड्राई, कंधार जिसे दश्ते मार्गो है, डेजर्ट ऑफ डेथ, यानी कि वहां पे डेजर्ट्स मुकम्मल ड्राई। तो ये इसका मतलब, और फिर चाइना में ड्राउट है, यूरोप में ड्राउट है। बिल्कुल। इट मींस द प्रेसिपिटेशन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस साइड। तो अगर नेक्स्ट मानसून होता है उसके लिए अच्छा, मैं इसको मानता ही नहीं हूं कि ये कोई मिजरी है।
कोई अजाब नहीं है। ये तो पानी को अल्लाह की रहमत है। सही। अर्बन वेटलैंड्स, यही जो बेनजीर जो अभी बता रही है ना, ये जो बेनजीर भुट्टो बोर्ड बेसिन जो है, इसमें कितनी कैपेसिटी है पानी रखने की, अगर ये काला पानी ना हो उसमें रखने की, और ये बजाय इतने फेज 1 फेज 2 फेज फला बनाने के अगर आप वेटलैंड्स बना दें, कराची में 2000 जगह हैं, मैं आपको आइडेंटिफाई करके देता हूं, जहां पे वेटलैंड बन जाएंगी, यही पानी आप वहां सेव कर सकते हैं बजाय रोडों पे जलील होने के, वही पानी आप जो है रिटेन करें। और दूसरी बात मैं बहुत हाईलाइट करना चाहता हूं, आपको भी मैडम मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसमें हेल्प करें, कि हमारे यहाँ लाखों मस्जिदें हैं जी। और हमारे मोमिन बिरादरान जो है वो 5 वक्त वजू भी वहां करते हैं। अच्छा, और वजू का पानी पाक होता है। जी जी जी। अब वो पाक पानी जो है वो गटर में जाता है, तो आप क्यों ये नहीं करते कि वहां पे इसको हम कहते हैं एग्रीहुड, टेक्निकली जबान में इसको एग्रीहुड कहते हैं, छोटी सी जगह लगा दें, वहां सब्जी लगा दें, जो वहां का लोकल गरीब है उसको टमाटर, कराची में टमाटर मैंने जून तक हार्वेस्ट किया है, यानी इट मींस कि सिर्फ 2 महीने के गैप से पूरा साल आप टमाटर यहाँ लगा सकते हो। जबरदस्त। भिंडी, सबसे अर्लीस्ट भिंडी यहाँ हो सकती है क्लाइमेट वाइज, फिर सारी सब ब्रोकोली मैंने लगाई है। सर, अभी दुआ ने बात करी अबाउट दिस क्राइसिस दैट वी आर अबाउट टू फेस। फ्लड्स अभी आए नहीं है, ये तो रेन वाटर है, फ्लड्स ने आना है और उनकी शिद्दत जो है वो भी बारिशें हो रही हैं मुल्क के नॉर्थ के अंदर। हाउ डू यू थिंक दैट दे विल अफेक्ट अस? देखिए, मुझे सबसे ज्यादा जो खदशा है वो है एक तो अनारकी का और दूसरा फूड शॉर्टेज का। हमारे पास इतना डॉलर्स नहीं है कि हम फूड इंपोर्ट कर सके, हमारा इस वक्त क्रॉप स्विप ऑफ हो गया, हम गल्ला कहाँ से लाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो इस वक्त जो मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि एक बिल्डर्स के ऊपर, ये जितने भी बिल्डर्स हैं उनके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ फ्लड टैक्स लगाएं, उनसे पैसे लें, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ब्लॉक किए हैं ये रास्ते। जितने भी बिल्डर्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम DHA राइट अप टू एनी ऑर्डिनरी सिंगल बिल्डर, जो भी बिल्डर है, उनसे टैक्स वसूल करें और वो रिलीफ पे लगाएं, क्योंकि पैसे नहीं है। और मुझे अभी यहाँ आने से पहले एक बहुत बड़े अमीर तरीन जमींदार ने खैरपुर से फोन किया कि यार बहुत बुरा हाल है। तो मैंने कहा बड़ा मसला क्या? कहने का मलेरिया इतनी फैल गई है कि इंसान भी मर रहे हैं और जानवर भी, और क्योंकि रास्ते हैं नहीं तो डॉक्टर तक भी नहीं पहुंचते। तो मैं ये कहूंगा, एक तो ये मैंने टैक्स वाली बात बताई, दूसरा मैंने बताया कि इमीडिएट बेसिस पे बहुत सारी खाली जगहें पड़ी हैं। कराची में अलादीन पार्क पड़ा है, पता नहीं क्या, मुझे हैंड ओवर करें, मैं वहां सब्जियां लगा देता हूँ। आप अपनी प्याज लगा दो, अपने टमाटर लगा दो, कुछ ना कुछ तो अपने पास हो, फॉडर लगा दो। मतलब मैंने अपने फॉरेस्ट में फॉडर लगाया है, एक फॉडर की किस्म है, किंग ग्रास कहते हैं उसको, वो 2 महीने में 15 फुट लंबा हो जाता है, खूबसूरत भी लगता है, ग्रीन भी होता है और फॉडर है। तो इस तरह की चीजें करें ना, निकले कि ये प्लाटों और फ्लैटों, इसके माइंडसेट से जिस ये कौम नहीं निकलेगी, कुछ नहीं होगा। सर, 2 बातें मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगी। एक तो वहाँ के जो जानवर इफेक्ट हुआ है ना, जो गाय भैंसे हैं, उनकी जिंदगी उसी पे चल रही है, जैसे हमारी जिंदगी गाड़ी पे चलती है ना, वो जो बीमार हुए हैं, यहाँ से जो NGOs हैं हमारी, जिनके पास वेट्स अवेलेबल हैं, जो कि जानवरों के लिए काम करी हैं, उनको जाना चाहिए, उनके जानवरों को बचाना चाहिए, क्योंकि वो भी जाहिर है जानवर लाइवस्टॉक बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मलेरिया और डायरिया भी बहुत ज्यादा वहां पे फैला हुआ है, जो मैंने देखा, जिसकी वजह से कमजोरी भी बहुत ज्यादा हो रही है। एक और बात मुझे याद आई कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि मुझे शहर का कोई हिस्सा दे दो, मैं वहां पे लगा दूं फसलें। सर, मैं ये भी सोचती हूँ कि गांव के लोगों को तो फसलें लगानी आती हैं, केयर भी करनी आती है, वो अपना सर्वाइवल कर लेगा, पानी खुश्क होगा, कुछ भी होगा, शहरी कैसे करेगा बताइए? नहीं, गांव का लोग शहर की तरफ भागेगा। देखें, कराची वाला क्या करेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, दिस इज नॉट अ यूजुअल सिचुएशन। बिल्कुल, वी आर इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी। यस। आपके रोड, हाईवेज, नेशनल हाईवेज टूटे हुए हैं, टूट गए हैं, आपकी कम्युनिकेशन सप्लाई लाइन टूट चुकी है। मतलब यहाँ पे तो ये तो नेशनल इमरजेंसी है, ये तो आम चीज थोड़ी है। ये 2010 की फ्लड से 1000 गुना आगे का इशू है। लेकिन इससे मसला ज्यादा ये है कि जो रिवर फ्लड है, रिवर फ्लड पहुंचेगा हमारे पास, सिंध में आएगा, आई होप अराउंड सितंबर के अक्टूबर के में, तो वो क्या करेगा? फिर उसके बाद ये कि अल्लाह माफ करे अगर एक और उस पे लाता है रेन का, तो एनाइलेशन है टोटल बस। एब्सोल्युटली। आई होप दैट वी आर एक चीज मैं और करना चाहता हूँ, अर्बन वेटलैंड्स, अर्बन फॉरेस्ट की तरह अर्बन वेटलैंड्स होनी चाहिए। हर शहर की सर्टेन परसेंटेज जो है वो अर्बन वेटलैंड्स हो,
कराची में मैं आपको 2000 जगह दिखा सकता हूं जहां पे अर्बन वेटलैंड्स बन सकती हैं। क्यों नहीं वहां पे पानी रिटर्न किया जाता? उसके बाद मैंने ये सजेशन भी दी थी इरिगेशन डिपार्टमेंट को इस बारिश से पहले, बदीन से लेके धाबेजी तक 200 डिप्रेशन हैं, जिसमें एक 10,000 एकड़ का भी डिप्रेशन है। अगर उसकी रिटेंशन कैपेसिटी बेहतर की जाए, यही पानी जो है आप वहां डाल देंगे, इसको साइफन इफेक्ट कहते हैं, कि पानी जब ढलवान आएगी बेशक शहर डूबेगा लेकिन वो चला जाएगा। अब तो पानी खड़ा है, रोडों पे खड़ा है। एब्सोल्युटली, और वो तबाही किस तरह की मचा रहा है इन टर्म्स ऑफ डिजीज, इन टर्म्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने का, थैंक यू सो मच। जाते जाते नाजरीन, मेरे पास टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जाते जाते ये ज़रूर कहूँगी कि आप पास जितने भी मेहमान आए उन सब लोगों ने देर ऑल वर्किंग, ट्राइंग टू वर्क टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। प्लीज़ 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 जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़ करें। दुआज रनिंग एन NGO, मसूद साहब ट्राइंग टू मेक अ चेंज। आई होप दैट वी कैन ऑल स्टैंड टुगेदर, बिकॉज इट्स हाई टाइम कि अब हम लोगों को अपनी इन्वायरमेंट के बारे में, अपने इर्द गिर्द के बारे में, वी कैन नॉट डू द होल ऑस्ट्रिच सैंड वाला सीन नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा पानी सर से वाकई में गुजर चुका है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल हम मिलेंगे एक नए शो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।